जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना। एक वो जो आप में ऐसी कमी निकाले जो आप में है ही नहीं, और दूसरा वो जो आप में ऐसी खूबी बताए जो आप में थी ही नहीं। एक छोटी सी कहानी बहुत कुछ बयां करती है, बस लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। एक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी, वो हमेशा इस चिंता में रहता था कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, वंश कैसे चलेगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया तो उन्होंने सलाह दी कि आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि आप मंत्रियों के बीच कंपटीशन को रखवा लीजिए। ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा, तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी मंत्री आएगा मैं उससे बात करके पहचान लूँगा कि वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं। अब ये जो साक्षात्कार वाली बात थी, ये फैली पूरे राज्य में। धीरे धीरे लोगों को मालूम लगा। गांव में पहुंची और शहरों में पहुंची तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे। रात में एक छोटा सा गांव था, वहां लड़का किसानी करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी इंटरव्यू देना है। उसके पिता ने कहा कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। लड़के ने कहा कि एक बार कोशिश करता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको कह दिया कि वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन उसने सवाल था कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। इसलिए उसको अंदर से घिन आने लगी। मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा? पता नहीं राजा जब पहली बार मुझसे देखेंगे तो उनका इंप्रेशन क्या होगा। जब नहीं पाएगा। उसने अपने फादर से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे, मगर पैसे तो नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, उस पर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए जो नगर था, राजधानी थी, वहाँ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं जिसके मुझे जवाब देने होंगे। वो जो नगर था वो आ ही गया था, परकोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था, और उसने उसके ठिठुरने ठेके से कहा कि बाबूजी, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? मुझे कुछ ओढ़ने के लिए देकर चले जाओ। उस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, न पैसे थे। उस लड़के ने जब अपनी जैकेट की तरफ देखा तो वो बड़ी मेहनत और उधारी से वहां तक पहुंची थी। जैसे तैसे जुगाड़ करके पहनने के लिए आया था। चलो अच्छा लगेगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार कर दे दूं। लड़के ने यही जो जैकेट भी उतार कर उस भिखारी को दे दी। उसके बाद वापस चल पड़ा। आगे नगर में पहुंचा जहां राजधानी थी। जो राज्य के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर रुक जाइए। 2-3 घंटे बाद आराम किया। उसके बाद इसका इंटरव्यू का टाइम आया। वहाँ पुराने गंदे कपड़े थे। मन की मन सोच रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। जैकेट भी चली गई, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ आया हूँ तो पापा पूछेंगे तो बता देंगे कि राजा से मिल के आया हूँ। राजा के कक्ष में पहुंचा, लेकिन वहाँ राजा नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वहाँ राजा आया, और जैसे ही राजा आया वहाँ लड़के के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। वो जो राजा था वो वही था जो मिला था थोड़ी देर पहले उसे भिखारी के वेश में, जिसने इसका अनमोल जैकेट ले लिया था। एक अच्छा सा कपड़ा जो वो पहनकर आया था वो भी उसने ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था। सोच रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तो उसने इशारों में पूछा कि आप वही हैं जो वहाँ पर मिले थे? तो उसने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले वहाँ मिला था। अब इसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा कि इसमें मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? क्या तरीका है? यह आपने मेरे जो जैकेट थी वो भी आपने ले ली और आप ही राजा बनकर बैठे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। राजा ने बोला कि परेशान मत हो। अगर मैं राजा बनकर सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो तुम वो सब कर देते जो मैं बोलता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया और मैंने तुम्हारे असली कैरेक्टर का जानना चाहा कि तुम अंदर से कैसे हो। सर्दी का मौसम है, मैं वहाँ ठिठुर रहा था। सबसे पहले तो अपना जैकेट वापस लो, और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। उस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कौन सा तरीका है जो अगला राजा बनाने का? राजा ने कहा, जो इंसान दिल से अच्छा होता है वो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है,
जो अपने पास भी नहीं उसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। मुझे राज्य के लिए ऐसा राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान है। इसलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप और कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया था। ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि सब कुछ और सब कोई हमें प्यार करे, सब चाहें हमारे बारे में काफ़ी लोग जानें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप भी सबसे प्यार करिए, आप भी उसी तरीके से आप एक अच्छे इंसान बनिए। जय हिंद।